देखो काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन, चैप्टर 2 है हमारा काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशन। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे। वैसे तो तुम जानते ही हो वेलोसिटी के बारे में भी और एक्सीलरेशन के बारे में भी। क्या होता है? रेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन में बात करते हैं। वो तो हम क्या बात कर लेते थे, 1 डायमेंशन में बात कर लेते थे, या सिर्फ किस में बात करते थे, 1 डायमेंशन में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इनमें वेलोसिटी हमारी कैसे किस तरीके से होगी। तो सपोज करो हमारे पास कोई भी क्या है, वेक्टर r है। ठीक है, r है हमारे पास, तो वो क्या है, xi + yj + zk। ये वेक्टर r क्या डिनोट कर रहा है, या मैं ऐसे पूछूं कि वेक्टर r जो है पोजीशन और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक है, पोजीशन नहीं बता रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जब हम फाइंड करेंगे dr/dt इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर v इक्वल टू dx/dt i + dy/dt j + dz/dt k कैप। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी होगी इन डायरेक्शन। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर दूं तो वो कैसे फाइंड होगा हमारा, इसका क्या करो, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी क्या करो, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर प्लस dz/dt का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या देगी 1/2। तो क्या निकल जाएगा इसका, ये मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन में भी सेम प्रोसीजर यही है। तो वहां पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, या रेट चेंज निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा d2r/dt² या dv/dt। तो कितना, d2x/dt² प्लस इनटू i कैप प्लस d2y/dt² j कैप प्लस d2z/dt k कैप। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे इसका भी। तो क्या निकलेगा, ये इनका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है किसका, जो i j k के कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं हमें, अगर कंपोनेंट बात, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, सपोज करो 2 वेक्टर है, एक वेक्टर b और एक वेक्टर b, 2 वेक्टर है मेरे पास, इनकी कंपोनेंट फाइंड करना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ b। अगर ये कह रहा कंपोनेंट a का फाइंड करना किसकी डायरेक्शन में, b की, तो ये होगा वेक्टर a डॉट b कैप। b क्या है यहाँ, यूनिट नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉडुलस। अगर ये इसका जस्ट अपोजिट क्या दे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ a, तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b लिखा तो तब भी वही रहेगा, जैसे जिसकी डायरेक्शन लेगा वैसे उसमें क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जिसकी डायरेक्शन में होगा उसका क्या जाएगा, यूनिट नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे चले, क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है तुम्हारा, इस एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहा है क्या, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, x बराबर कितना, t की पावर t + 1, y बराबर कितना है, t², और z बराबर कितना है, 2t + 5। ठीक, where t is the time, यहाँ पे t क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t = 0 इन डायरेक्शन ऑफ दिस। यानी कि t = 0 पर, सॉरी t = 1 पे क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है, एक्सीलरेशन बताना है, फिर उसकी डायरेक्शन में फिर क्या बात कर रहा है, इसमें कंपोनेंट फाइंड करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये मेरे पास दिया हुआ है, इससे क्या बनाओगे तुम, वेक्टर r बनाओगे, यहाँ पे क्या निकालोगे, dr/dt निकालोगे, दूसरा d2r/dt² निकालोगे, वेलोसिटी निकल गई, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। इसका कंपोनेंट फाइंड करना होगा किसकी डायरेक्शन में, ये जो तुम्हें दिया हुआ i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता। बोलो हाँ जी, पक्का। तो देखो, और ये t बराबर, जब एट t = 1 है ना, तब फाइंड करना है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। तो लेट करो,
वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लो। वेक्टर आर इक्वल्स टू कितना होगा, टी की पावर 3 प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5 और ये के कैप, किससे, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन किसका, 1 का और 2 टाइम ठीक। 2 टाइम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, डी वेक्टर आर ओवर डी टी इक्वल टू कितना होगा, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 2 के कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। एक बार नोट फाइंड कर लो तो डी वेक्टर बी ओवर डी टी इक्वल टू कितना होगा, 6t आई कैप 2 जे कैप और 0 के कैप। बात करते हैं इस पे एट टाइम t इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं। तो बाय 2 ये कितना होगा, वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j और प्लस के 2k। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4 बाय किससे, 3 से टी बी वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू कितना होगा, 6i प्लस के 2j प्लस 0k। ये डाल दो इक्वेशन नंबर 5। अब कंपोनेंट फाइंड करना है, कंपोनेंट, और एक चीज और गिवन है, गिवन वेक्टर उस वो कितना है मेरे पास, i प्लस j प्लस 3 के कैप। तो लेट कर लो वेक्टर b इक्वल्स टू i प्लस j प्लस 3 के कैप। कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका, component of vector b in direction of इसका वेक्टर b इक्वल टू कितना निकलेगा, वेक्टर b डॉट b कैप या वेक्टर b डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b। तो वेक्टर b की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है, 3i प्लस 2j और प्लस के 2k इंटू वेक्टर b कितना है, i प्लस j प्लस 3k अपॉन कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू कितना, 11 अपॉन रूट 11 और ये रूट 11। अभी तो एक ही आंसर आ। अभी मुझे क्या चाहिए, एस्केलेशन का चाहिए, ये रफ कर दो ना। Component of vector A in direction of किसकी, वेक्टर B, वो कितना होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये B कैप, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर
बी। कंपोनेंट वेक्टर ए कितना मेरे पास 6i प्लस के 2j कैप और प्लस के 0k कैप इंटू में i प्लस j और प्लस के 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 प्लस 2 अपॉन रूट 11 या 8 अपॉन रूट 11। अगर रूट खत्म करोगे तो कितना आएगा ये 8 अपॉन 11 रूट 11। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ।